ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में आयरा के घर वालों को पता चल गया है कि कामयार नाम का कीड़ा उनकी बेटी के पीछे अब चिपक चुका है। इसीलिए अब आयरा के घर वाले आयरा की जान कामयार से छुड़वाने के लिए आयरा का रिश्ता पक्का करने वाले हैं। जहां अब क्या आयरा की शादी किसी और से हो जाएगी या फिर कामयार आकर बहुत बड़े बड़े धमाल मचाने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि आयरा के एक ही थप्पड़ ने कामयार के दिल की बत्तियां भी खोल दी हैं और कामयार को आयरा से मोहब्बत हो गई है। जहां काफी हद तक मुझे तो ये मोहब्बत नजर नहीं आ रही, बल्कि कुछ और ही प्लानिंग लग रही है। और इसी चक्कर में अब कामयार आयरा को पटाना भी चाहता है, लेकिन आयरा इतनी आसानी से कामयार के हाथ आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कामयार ने भी मौके की मुनासबत देखते हुए नादिर से मार खा ली। उससे कह दिया कि भाई तुम्हारी बहन मानना नहीं चाहती, उसे दुख है कि मैंने तुम्हें मारा था, तो तुम मुझे मारकर अपना हिसाब किताब बराबर कर लो ताकि तुम्हारी बहन भी मान जाए। जहां नादिर अंदर से डर तो रहा था कि कहीं वो बड़े आदमी से पंगा लेकर फंस ना जाए, लेकिन अपनी बहन और लोगों को दिखाने के लिए 2-3 थप्पड़ उसने कामयार को लगा ही दिए। लेकिन आयरा अभी तक इन सब से खुश नहीं हो पाई, क्योंकि उसे तो कामयार को देखना ही पसंद नहीं है, जबकि कामयार आयरा का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां आयरा एक दफा तो कामयार से पीछा छुड़वा कर घर पहुंच जाएगी, लेकिन रात होते ही जैसे वो बाहर झांकेगी तो उसी वक्त उसे कामयार बाहर नजर आ जाएगा। जहां आयरा के तो दिमाग की नसें पटने लग जाएगी कि ये लड़का आखिर चाहता क्या है। जिसके बाद आयरा भी दुपट्टा लेकर बाहर आएगी और कामयार को भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन कामयार वहां से हिलेगा ही नहीं। जहां आयरा भी बाहर आकर कामयार से बात करेगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि आइंदा मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना, तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम। जहाँ कामयार कहेगा कि बात सुने मेरी, दरअसल मसला मेरे साथ ये है कि मैं कहीं भी बैठूं कहीं भी जाऊं, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ तुम आ जाती हो। तुम्हारा चेहरा हर तरफ मेरे सामने रहता है, मेरी आंखों को कोई और चीज नजर ही नहीं आती, और इसीलिए मुझे घर पे सुकून नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर आकर बैठ गया कि शायद तुम मुझे नजर आ जाओ। जहाँ आयरा कहेगी कि बकवास बंद करो, अभी यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। इससे पहले कि कुछ कर दूं मैं तुम्हारे साथ, निकल जाओ यहाँ से। जहाँ आयरा ही कामयार को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकाल देगी। जिसके बाद जैसे ही आयरा वापस आएगी तो आयरा की बहन उससे पूछ लेगी कि भाई अब क्या मसला हो गया तुम्हें, अब वो वापस क्यों आया था, क्या लेने आया था हमारे घर के बाहर। जहाँ आयरा कहेगी कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, समझ ही नहीं पा रही हूँ कि किस किस्म का शख्स है, पता नहीं क्या चाहता है। कभी कभार कुछ अच्छा कर भी जाए तो कुछ ऐसा कर देता है कि उस पर नफरत और गुस्सा आने लगता है, और सीरियसली कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या कर बैठेगा। जहाँ आयरा की बहन कहेगी कि ऐसे शख्स से तो तुम दूर ही रहो तो बेहतर है, और तब आयरा कहेगी कि मैं तो खुद उस शख्स से जान छुड़वाना चाहती हूँ, और उसे देखकर मुझे लगता है कि ये शख्स मेरा आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, और इसी वजह से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। जिसके बाद आयरा की बहन आयरा को मशवरा देगी कि तुम उससे अगर जान छुड़वाना चाहती हो तो तुम ऐसा करो कि अभी से ही किसी से शादी कर लो। जब उसे पता चलेगा कि तुम तो पहले ही शादीशुदा हो, या तुमने शादी कर ली है या एंगेजमेंट तक ही कर ली है, तो वो तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ देगा। जहाँ आयरा को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, लेकिन इतनी आसानी से कामयार आयरा का पीछा छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे ही आयरा दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश करेगी तो कामयार फिर से उसके रास्ते में आ जाएगा। जहाँ आयरा गाड़ी खोल कर कामयार को बाहर निकालेगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, तुम चाहते क्या हो, जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि हम दोस्त नहीं बन सकते तो जान छोड़ दो ना मेरी। जहाँ कामयार कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, बल्कि मैं तो तुम्हें सॉरी करना चाहता था, मेरी गलती थी जो मैंने ये सब कुछ किया, मुझे तुम्हारे भाई को भी नहीं मारना चाहिए था, गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए थी, अब माफ भी कर दो मुझे, कब तक तुम मुझ बच्चे से माफिया मंगवाती रहोगी। जहाँ आयरा यहाँ पर भी कामयार की बातें इग्नोर करके वहां से निकल लेगी, लेकिन कामयार अभी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अपने झूठे एक्सीडेंट का केस बनवा कर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और इन सब के बाद कामयार ही आयरा को मैसेज भी
पहुंचाएगा कि कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। और ये सुनते ही आयरा काफी ज्यादा डर जाएगी और भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, जहां आयरा कामयार को पट्टियों में झकड़ा और बीमार देखकर काफी ज्यादा परेशान होगी और कहेगी कि ओके ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि तुम्हारा इस तरह से ये हाल हो जाए, इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाए। आई एम रियली सॉरी कामयार, और मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। जहाँ इतना सुनते ही कामयार भी अपना पर्दा हटा देगा और उठकर बैठ जाएगा और कहेगा कि वाह, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। चलो, अब तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो ठीक है, अब हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। जहाँ ये देखते ही आयरा को सारी की सारी सच्चाई समझ आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि कामयार ये नाटक कर रहा था। उसने अपना झूठे एक्सीडेंट का नाटक करके सिर्फ और सिर्फ आयरा से माफी मंगवानी थी और साथ ही साथ उसे ये दिखाना था कि वो दोस्ती करना चाहता है। और ये देखकर आयरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने वाला है, जिसके बाद आयरा वहाँ पर 4 बातें सुनाकर निकल जाएगी। जहाँ देखा जाए तो इन दोनों की सिचुएशन इतनी हार्ड नहीं है कि दोनों ही इस तरह से रिएक्ट करे। जिस तरह से कामयार एक ही दफा में आयरा के पीछे पड़ गया है, कामयार को ये चीज शोभा ही नहीं देती। हो सकता है कि कामयार को आदत हो कि अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई है तो उसे हर हाल में हासिल करना है, और इस चीज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और यही ईगो को लेकर कामयार अब आयरा के पीछे पीछे फिर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आयरा ने उसे इनकार कैसे कर दिया और थप्पड़ कैसे मार दिया। इसीलिए वो अब आयरा को भी अपने पीछे लगाना चाहता है और ये चाहता है कि आयरा को भी कामयार से मोहब्बत हो ताकि बाद में वो आयरा को डिच कर सके। जहाँ दूसरी तरफ आयरा भी चीजों को ज्यादा ही एक्सट्रीम पर ले जाती है, जबकि वो जानती थी कि उसके भाई की भी कहीं ना कहीं गलती है, और अगर कामयार उस वक्त गाड़ी को ना फेरता और नादिर की आंखें ना खोलता तो शायद नादिर और उसकी बहन और खासकर कामयार लोग भी जिंदा ना बचते। और इसी चीज को आयरा ने एक्सट्रीम पर ले जाकर कामयार से पंगा ले लिया। जहाँ कामयार को जैसे ही अपनी गलती का अंदाजा हुआ तो वो भी गाड़ी लेकर माफी मांगने पहुंच गया। जहाँ इन लोगों को गाड़ी से मना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कामयार की गलती थी, उसने उन लोगों की गाड़ी जलाई थी। तो अगर कामयार वही गाड़ी उन लोगों को वापस कर रहा था तो इनको गाड़ी वापस ले लेनी चाहिए थी। जहाँ अब गाड़ी वापस ना लेने की वजह से कामयार और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि आयरा और उसके घर वाले माफ नहीं कर रहे, और इसी चक्कर में अब वो आयरा के पीछे हर जगह पहुंच रहा है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब कामयार से पीछा छुड़वाने के लिए आयरा और उसके घर वाले यही फैसला करेंगे कि आयरा का कहीं रिश्ता पक्का कर दिया जाए या आयरा की एंगेजमेंट कर दी जाए, ताकि कामयार जैसे लड़के से आयरा का पीछा छूट सके, और इसी चक्कर में आयरा की एंगेजमेंट भी रख दी जाएगी। जहां ये खबर जैसे ही कामयार को मिलेगी तो कामयार आयरा के पीछे पीछे पहुंचने वाला है, लेकिन आयरा भी उसी वक्त कामयार को धक्के मारकर घर से बाहर कर देगी। जहाँ मुझे तो लग रहा है कि कामयार आयरा की शादी किसी और से होने नहीं देगा और कुछ ना कुछ करके आयरा और उसके घर वालों को आखिरकार मना भी लेगा। लेकिन ये मुमकिन है कि कामयार आखिर में जाकर आयरा से खुद शादी ना करे, बल्कि आखिर में आयरा को बताए कि वो भी सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था, अपना बदला लेने के लिए जो कुछ आयरा ने उसके साथ किया था। और हो सकता है कि इसके बाद आयरा और कामयार की कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आए, क्योंकि आयरा इतना बड़ा धचका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।